अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। यूएस डिफेंस अपडेट्स में अमरीकी CIA की जानिब से इंडोनेशिया से सोवियत यूनियन के SA-2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स के राज चुराने की खबर के अलावा तुर्की के एकिंसी ड्रोन समेत ताइवान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की जानिब से रडार की तनसीब की फ़ोटोज़ लीक किए जाने की खबर पर बात करेंगे। पाक फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का वफ्द के हमरा तुर्क ड्रोन इंडस्ट्री के विजिट की खबर पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दीगर बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यूएस ताइवान की स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी यूथ डेली न्यूज़ ने गलती से अपने एंटी स्टेल्थ पैसिव रडार सिस्टम की तस्वीर जारी कर दी। बाद में इस आर्टिकल और तस्वीर को तो रिमूव कर दिया गया। पेंग हू जजीरे पर ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले इस रडार सिस्टम को इससे पहले कहीं नहीं देखा गया था। ताइवान के इस मुमकिना एंटी स्टेल्थ रडार की डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले खबर मई 2018 में दी गई थी। माहिरीन के मुताबिक ताइवान ने इस रडार को चीन के J-20 और Su-35 तैयारों को ट्रैक करने की गर्ज से तैयार किया है। पाक बहरिया के जहाज़ों ने दोहा कतर का खैर सगाली दौरा करने के अलावा असदुल बहर 2 मश्क में शिरकत की। पाक बहरिया के जहाज़ PNS आलमगीर और PNS अजमत ने ओवरसीज तैनाती के दौरान पोर्ट हमाद दोहा का दौरा किया। पाक बहरिया की इन शिप्स ने दौरे के दौरान कतर अमीरी नेवल फोर्सेस के साथ दो तरफा मश्क असदुल बहर 2 में भी हिस्सा लिया। दो तरफा मश्क की प्लानिंग और बाहमी हम आहंगी के लिए पाक बहरिया, कतर अमीरी नेवल और एयरफोर्स के अफसरान मसरूफ़ अमल रहे। पाक बहरिया और कतर अमीरी नेवल फोर्स के जहाज़ हूवर, डमसा और कान के अलावा कतर अमीरी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट दो तरफा एक्सरसाइज असदुल बहर 2 में शरीक हुए। इस एक्सरसाइज का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करना, बहरी ताउन का फ़रोग और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों में इजाफा है। असदुल बहर 2 एक्सरसाइज में शिरकत इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक की बहरी अफ़वाज के साथ मिलकर काम करने के पाक बहरिया के अज़्म की अक्कासी करती है। पाकिस्तान और कतर के माबैन मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात के ज़िमन में पाक बहरिया के जहाज़ों का हालिया दौरा और एक्सरसाइज असदुल बहर में शिरकत दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगी। ब्राज़ील अपने ग्रिपेन तैयारों के लिए यूक्रेन से एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदने पर गौर कर रहा है। यूक्रेन की स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंटरप्राइज के मुताबिक इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का पहला राउंड 22 मार्च को हो चुका है। ग्रिपेन के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स के अलावा दोनों ममालिक 90 और 105 मिलीमीटर के एंटी टैंक गाइडेड मिनीशन की सप्लाई के अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स और हैवी एयरक्राफ्ट की ज्वाइंट प्रोडक्शन की मुमकिनात पर भी बातचीत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नॉर्वे ने रोल्स रॉयस ग्रुप की नॉर्वे में रजिस्टर्ड सब्सिडरी बर्गेन इंजन्स की रशियन ग्रुप को फ़रोख्त किए जाने के अमल को रोक दिया है। रोल्स रॉयस ने इस मकसद के लिए नॉर्वेजियन हुकाम को 15 दिसंबर 2020 को आगाह किया था कि वो अपनी सब्सिडरी को रूस के TMH ग्रुप को फ़रोख्त करने जा रही है। नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़ के मुताबिक नॉर्वे ने इस कंपनी की मुबैना सेल से रूस की अस्करी एतबार से खासी अहमियत है और इससे रूस की अस्करी सलाहियत में इजाफा होगा। याद रहे कि बर्गेन इंजन्स सिविलियन और अस्करी मकासद के लिए नॉर्वे, अमरीका और दीगर इत्तेहादी ममालिक के लिए जनरेटर्स और इंजन्स बना रही है। बर्गेन इंजन्स को दरअसल स्विट्ज़रलैंड में रजिस्टर्ड ट्रांसमैश होल्डिंग इंटरनेशनल खरीद रही है, जिसको रशियन रजिस्टर्ड TMH ग्रुप 100% ऑन करता है। फ्रेंड्स, तुर्की ने गुज़श्ता रोज़ अपने एकिंसी ड्रोन के थर्ड प्रोटोटाइप की मेड इन फ्लाइट कामयाबी से कंडक्ट की है। तुर्क कंपनी बेकर के मुताबिक तीसरे प्रोटोटाइप ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कामयाबी से सरअंजाम दी। इससे पहले मिड मार्च में एकिंसी अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन के दूसरे प्रोटोटाइप ने सिस्टम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पास किया था। इस ड्रोन के बारे में हुकाम का दावा है कि ये 24 घंटे तक फिजा में रहने और 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। इस ड्रोन में 1350 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी मौजूद है। एकिंसी ड्रोन के बारे में कंपनी का कहना है कि ये दीगर तुर्क ड्रोन से बहुत एडवांस्ड होगा, क्योंकि इसमें मुल्की साख्ता ईसा रडार, गोगदोगान और बोजदोगान एयर टू एयर मिसाइल्स के अलावा स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल यानी सॉम को लॉन्च कर सकने की सलाहियत मौजूद होगी। यूक्रेनियन इंजन से लैस इस ड्रोन को मुस्तकबिल में मकामी इंजन से इक्विप किया जाएगा,
इसके बाद ये ड्रोन तमाम वेपन्स, सिस्टम्स और सब सिस्टम्स के एतबार से 100% तुर्क इक्विपमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। वाज़ेह रहे कि इस ड्रोन की डेवलपमेंट पर काम मई 2017 में शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, एक और ख़बर के मुताबिक तुर्क फ़ौज ने आज़रबैजान की फ़ौज के लिए जनूबी तुर्की में मौजूद अपने माउंटेनरिंग कमांडो स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर में खसूसी तरबियत का बंदोबस्त किया। विंटर 2021 ड्रिल्स का मकसद मकामी हथियारों और इक्विपमेंट से सख्त मौसम में ऑपरेशनल तैयारी को बेहतर बनाना था। इन तरबियती मशकों में दोनों मुल्कों के फौजी दस्तों ने ग्राउंड, एयर असाल्ट, एयर ड्रॉप, एयरबॉर्न ऑपरेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे मिशंस को प्रैक्टिस किया। वाज़ेह रहे कि दोनों मुल्कों ने सीरीज ऑफ एयर और ग्राउंड फोर्सेज मशकों का सिलसिला गुज़श्ता बरस से शुरू कर रखा है। यूएस चाइनीज़ अथॉरिटीज़ का कहना है कि फ़िलीपींस एयरफोर्स साउथ चाइना सी में मौजूद चाइनीज़ फ़िशिंग बोट्स को डरा रही है। दूसरी जानिब फ़िलीपींस के हुकाम का कहना है कि ये फ़िशिंग बोट्स फ़िलीपींस के एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन्स में दाखिल हो रही थी। इस मकसद के लिए फ़िलीपींस ने अपने साउथ कोरिया से हासिल करदा लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट FA-50 को सैकड़ों चाइनीज़ फ़िशिंग बोट्स की जानिब भेजा था। इधर चीन की फ़िलीपींस में मौजूद एम्बेसी ने कहा है कि मौसम की खराबी के बायस जिन चट्टानों में फ़िशिंग बोट्स ने पनाह ली थी वो साउथ चाइना सी में निंशा आइलैंड्स में हैं, जहां चाइनीज़ फ़िशिंग बोट्स कई सालों से फ़िशिंग करती आ रही हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते चाइनीज़ और अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरीज़ के दरमियान अमेरिका में होने वाली मुलाकात में चाइनीज़ हुकाम ने वाज़ेह तौर पर अमरीकी हुकाम को कहा था कि वो दूसरे ममालिक को चीन के खिलाफ भड़काने और जंग पर उकसाने से बाज रहें। यूएस पाक आर्मी के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने TB2 और एकिंसी ड्रोन बनाने वाली तुर्क कंपनी बेकर का वफ्द के हमरा दौरा किया। वफ्द ने बेकर कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के अलावा प्रोडक्शन सेंटर का भी दौरा किया। वाज़ेह रहे कि इस तुर्क कंपनी के तैयार करदा TB2 ड्रोन ने अपनी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत गुज़श्ता बरस आज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में दिया। तब से तुर्क ड्रोन दुनिया भर की खबरों की जीनत बने हुए हैं। तुर्की ये ड्रोन कतर, यूक्रेन और आज़रबैजान को एक्सपोर्ट भी कर चुका है। याद रहे कि पाक फ़िज़ाइया प्रोजेक्ट अज़्म के तहत मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन पर काम कर रही है। इस ड्रोन की तैयारी आखिरी मराइल में है। अगर आप इस ड्रोन की खसूसियात और तुर्क ड्रोन से मुवाजना देखना चाहते हैं तो हमारी इस टॉपिक पर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्यूज रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर ने एयरबस हेलीकॉप्टर्स का तैयार करदा पहला H225M मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर वसूल कर लिया है। एयरबस की जानिब से आज जारी किए जाने वाले बयान के मुताबिक हेलीकॉप्टर सिंगापुर के हवाले कर दिया गया है। ताहम इन हेलीकॉप्टर्स के टोटल ऑर्डर्स के बारे में कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। पहला हेलीकॉप्टर 2020 के एंड पर डिलीवर होना था, लेकिन कोविड-19 को लेकर इसकी डिलीवरीज इल्तवा का शिकार हो गई थी। याद रहे कि सिंगापुर की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर 2016 में दिया गया था और ये सिंगापुर एयरफोर्स के एजिंग सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा सिंगापुर एयरफोर्स ने 1994 से अपनी सर्विस में मौजूद CH-47D हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की गर्ज से CH-47F चिनियोक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर भी प्लेस कर रखा है। चिनियोक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज 2021 में ही मुतवक्के हैं। फ्रेंड्स, अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक एजेंट के हवाले से एक किताब रेड वेदर में लिखा है कि CIA ने 60 की दहाई के वस्त में इंडोनेशिया में सोवियत यूनियन के तैयार करदा SA-2 सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल की गाइडेंस पार्ट और इस सिस्टम के काम करने से मुतालिक 4 मैनुअल्स चुराए थे। दरअसल हुआ यूं कि वियतनाम जंग के दौरान अपने बम्बार तैयारों को वियतनाम के जेर इस्तेमाल SA-2 सरफेस टू एयर मिसाइल से बचाने और इस सैम के खिलाफ काउंटर मैयत तैयार करने के लिए CIA को ये मिशन सर अंजाम देना पड़ा। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ कि SA-2 अपने दौर का शानदार सरफेस टू एयर मिसाइल था जो तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले और 80,000 फुट से जायद बुलंदी पर उड़ने वाले एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता था। चीन के ज़ेर इस्तेमाल इस एयर डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ ताइवान के 1959 में कैनबरा बम्बार तैयारे को 65,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते हुए निशाना बनाया था, बल्कि रूस की जानिब से इसी टाइप के मिसाइल डिफेंस ने जब अमरीकी हाई फ्लाइंग U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया था तो उस वक्त दुनिया भर में इस सिस्टम की बाज़गश्त सुनने को मिली थी।
इस एयर डिफेंस सिस्टम के मैनुअल्स और एक्चुअल गाइडेंस पार्ट को इंडोनेशिया से चुराया गया, जो उस वक्त इस सिस्टम को इस्तेमाल करता था। यूं CIA के इस कामयाब खुफिया ऑपरेशन से अमेरिका को इस निज़ाम के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर तैयार करने और इन मिसाइल्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी जैम करने में मदद मिली। तभी अमेरिकी एयरफोर्स अपने B-52 बम्बार तैयारों से वियतनाम पर कामयाबी से बमबारी करने में कामयाब रही। हालांकि इससे पहले B-52 समेत कई अमेरिकी तैयारे वियतनाम एयर डिफेंस की जानिब से गिराए गए। गो के बाद में भी एयरक्राफ्ट मार गिराए गए, लेकिन इसकी तादाद कम करने और वियतनाम के लीडिंग सरफेस टू एयर मिसाइल को किसी हद तक गैर फाल बनाने में CIA के इस खुफिया ऑपरेशन ने अहम किरदार अदा किया। फ्रेंड्स, इस किताब में इसके अलावा CIA की जानिब से विस्की क्लास सबमरीन, सोवियत बैटल क्रूज़र, स्टाइक्स एंटीशिप क्रूज मिसाइल और Tu-16 बम्बार तैयारे की डिज़ाइन और दीगर पहलुओं से मुतालिक मालूमात भी इंडोनेशिया से चुराई गई। याद रहे कि ये वेपन्स सोवियत यूनियन की तरफ से इंडोनेशिया को 60 की दहाई के अवाइल में $2.5 अरब की डील के तहत फराहम किए गए थे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। इन तमाम खबरों में से सबसे ज़्यादा दिलचस्प और अहम खबर आपको कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।